हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहारी क्लासेस पर। आज देखेंगे प्रकाश का परावर्तन के मुख्य महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, जो कि बिहार बोर्ड के लिए अत्यंत आवश्यक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। नंबर 1 में जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। नंबर 2 में प्रकाश एक प्रकार का क्या है, यानी प्रकाश जो एक प्रकार का क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक ऊर्जा है। प्रकाश जो है एक ऊर्जा है। नंबर 3 में प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। प्रकाश का जो समूह होता है, यानी प्रकाश के समूह को क्या कहा जाता है, यानी प्रकाश यानी एक समूह जो प्रकाश जो रहता है उसे किरण पुंज कहा जाता है। नंबर 4 में किरण पुंज कितने प्रकार का होता है। किरण पुंज जो होता है 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 में अपसारी, नंबर 2 में अभिसारी, नंबर 3 में समानांतर किरण पुंज। ये तीनों किरण पुंज पाए जाते हैं। नंबर 5 में ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे क्या, यानी पारदर्शी पदार्थ जो होता है आसानी से उससे प्रकाश आर पार दिखाई पड़ सकता है। नंबर हो जाएगा ए। नंबर 6 ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं होने देता है कहे जाते हैं, यानी प्रकाश जो होता है, यानी जैसे कि लकड़ी इस पार से उस पार नहीं होने देता है प्रकाश को, जिसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहे जाते हैं। नंबर 7 में जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया कर, जब प्रकाश जो किसी वस्तु से टकरा पुनः अपनी ओर वापस घूरता है उसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। नंबर 8 में प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश का परावर्तन जो होता है कितने नियम होते हैं। प्रकाश का परावर्तन का नियम 2 है, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब जो होता है कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा कैसा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। नंबर 1 आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा बनता है। आभासी प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा कैसा, उल्टा या सीधा। तो आभासी प्रतिबिंब जो हमेशा बनता है सीधा। किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, यानी किस प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में जो बनता है प्रतिबिंब अभिसारी और बराबर, यानी अभिसारी। नंबर हो जाएगा डी आंसर। समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसे बनता है। समतल दर्पण में जो वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो हो जाएगा सीधा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। समतल दर्पण जो होता है प्रतिबिंब कैसा बनता है। उत्तल दर्पण और समतल दर्पण जो होता है काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। 16 गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध, यानी गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध जो होता है F/R होता है, जो कि फोकस दूरी का सूत्र होता है। नंबर हो जाएगा बी। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण द्वारा किस तरह का प्रतिबिंब बनता है, आभासी या वास्तविक। तो बनता है आभासी। कौन सी दर्पण में वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी कौन सा दर्पण में जो होता है आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब दोनों बनता है, होता है अवतल दर्पण में। 19 नंबर किसी दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। किस दर्पण द्वारा, यानी कौन सा दर्पण है जो कि वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, जो होता है अवतल दर्पण द्वारा। नंबर 20 में
निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा जो है वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? समतल दर्पण द्वारा भी, अवतल दर्पण द्वारा भी और उत्तल दर्पण द्वारा भी आभासी प्रतिबिंब तो हो जाएगा तीनों दर्पण द्वारा। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब, यानी वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किन दर्पण के द्वारा बनता है? यानी वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब जो होता है उत्तल दर्पण में बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण द्वारा जो होता है प्रतिबिंब उल्टा बनता है या सीधा? तो उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है। नंबर 23 में किस दर्पण में सीधा और उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनता है? यानी किस दर्पण में उल्टा और सीधा प्रतिबिंब दोनों बनता है? तो हो जाएगा अवतल दर्पण। नंबर 24 अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या से आधी होती है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण द्वारा जो होता है कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज मिल सकता है? यानी निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज मिल सकता है? अवतल दर्पण द्वारा जो होता है समानांतर किरण पुंज मिल सकता है।